हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे एक पोल्ट्री सब्सक्राइबर भाई है जिनका नाम है बसिंदर मांझी। उन्होंने एक सवाल पूछा है, भैया कौन सा मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है? पहला ब्रीडिंग, सेकंड वैक्सीन, तीसरा फार्म और चौथा फीड। प्लीज़ भैया इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए प्लीज़। ठीक है, तो बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर क्या करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग छोड़कर उसके कैलकुलेशन में उलझ कर रह जाते हैं। जैसे कि आपको भी यही सवाल गिरा होगा कि भैया ब्रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, या फिर कोई लोग कहेंगे वैक्सीनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही कोई लोग बोलेंगे कि भैया फीड का मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग करते समय कौन सा टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा और कौन सा टॉपिक पहले वाले टॉपिक के मुकाबले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपेंस से पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ई बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ई बुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्ड बुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं, अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक या पोल्ट्री हार्ड बुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। देखिए भाई, जब भी हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, तो हमारा एक मसला होता है कि भाई किसी चीज़ को दूसरे चीज़ से जब भी हम कंपेयर करते हैं तभी जाकर हम किसी चीज़ को एक अपर लेवल का मुनाफिस साबित कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए, अगर किसी को किसी जॉब में 30,000 मिलते होंगे, अगर वो अपने आप की कंपेयर किसी 20,000 वाले व्यक्ति से कर रहा है तो वो खुद को एक सुपीरियर मानना चालू कर देगा, या फिर मेरी जॉब उससे अच्छी है मानना चालू कर देगा। इसी तरीके से अगर कोई बिजनेस में अगर कोई पर्सन ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो वो बोलेगा कि भैया इस बिजनेस में, मतलब कि गोट फार्म में पोल्ट्री से ज़्यादा पैसा है क्योंकि मैं पैसे ज़्यादा के कमा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूँ कि भैया हाथ ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है ह्यूमन बॉडी में या फिर उसके पैर ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है ह्यूमन बॉडी में, तो अभी आपको सवाल का जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी अपने जगह पर अपने अपनी जगह पर सही होते हैं। क्योंकि हाथ का इंपॉर्टेंस हाथों का होता है और पैरों का इंपॉर्टेंस पैरों का होता है। उसी तरह से जो भी हमारा ब्रीडिंग होता है, वैक्सीनेशन होता है, फार्म होता है, फीड मैनेजमेंट होता है, ये अपनी अपनी जगह पर एकदम सही होते हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को आपको कम बिल्कुल भी नहीं आंकना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप पोल्ट्री फार्मिंग से एक मुनासिब मुनाफा कमाते हो तो आपको ब्रीडिंग भी प्रॉपरली करना होता है, वैक्सीनेशन की तरफ भी ध्यान देना होता है, फार्म के बायोसिक्योरिटी की तरफ भी ध्यान देना होता है और साथ ही साथ फीड पर भी फोकस करना होता है। देखिए, ब्रीडिंग अगर आप प्रॉपरली नहीं करोगे तो आगे जाकर आपके बर्ड की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी, उसमें अनइवन साइजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप वैक्सीनेशन प्रॉपरली नहीं करोगे तो सीधी सी बात है, वायरल बीमारी आ जाए तो 100% मोर्टेलिटी आपकी हो जाएगी। अगर आप फार्म के बायोसिक्योरिटी की तरफ अगर ध्यान नहीं दोगे तो पूरी तरह से बायोसिक्योरिटी की तरफ ध्यान ना दे पाने के वजह से आपके फार्म पर बार बार बीमारी आएगी। वही अगर फीड मैनेजमेंट अगर आपका प्रॉपरली नहीं है, या फिर अगर लो कॉस्ट या फिर लो क्वालिटी का अगर फीड आप अपने मुर्गियों को दे रहे हो, तो आपकी मुर्गियां वजन गेन करने में काफी ज्यादा टाइम लेगी, लेकिन फीड खाने के मुकाबले आपको वजन नहीं देगी। कहने का तात्पर्य यह है कि पोल्ट्री फार्मिंग में अगर आपको मुनाफा कमाना है तो आपको सभी के सभी टॉपिक पर पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा। ब्रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन भी इंपॉर्टेंट है, फार्म भी इंपॉर्टेंट है और फीड भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। अभी आज से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहिएगा, भैया ब्रीडिंग में अच्छे से कर लूंगा और वैक्सीनेशन नहीं करूंगा तो फिर भी चल जाएगा। हर किसी का इंपॉर्टेंस पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे ज्यादा होता है। अगर आपको मुनासिब मुनाफा अच्छे तरह से कमाना है तो हर फैक्टर पे आपको फोकस करना पड़ेगा। इसी तरह का पोल्ट्री का एक नॉलेज वीडियो लेकर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।